छात्रों, अगर आप क्लास 9th के विद्यार्थी हैं, कक्षा 9वीं के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा आप देने वाले हैं, तो आज की ये वीडियो हमारी इंग्लिश पेपर को लेकर होने वाली है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर में सबसे अधिक स्कोर करने वाले हो, सबसे अधिक अंक लेकर आने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद में। तो अगर आप कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है आप सभी छात्रों के लिए। तो छात्रों, जो आपका हाफ ईयरली इंग्लिश का पेपर आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें सेक्शन 4 आपको देखने को मिलेंगे, ABCD। तो इन चारों सेक्शन में आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम। तो यहाँ पर आपको एक अंतिम पैसेज आपको देखने को मिलता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक एक प्रश्न के आंसर, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे, जिससे कि आप कम समय के अंदर आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें अंग्रेजी पेपर के लिए। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अंतिम पैसेज को अगर मैं पढ़ूंगा तो इसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट इसके आंसर बता देता हूँ क्योंकि वो मैंने सॉल्व करके यहाँ पर रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट डिड महात्मा गांधी फादर्स ब्रिंग फॉर हिम। तो यहाँ पर अ टॉय या फिर अ साइकिल या फिर अ बुक या फिर अ चॉकलेट। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका राइट जो आंसर है वो है ए बुक, यानी कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये वाला। इसके बाद में चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो वो है विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स। तो इसका आंसर यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रामायण, महाभारत या फिर हरिश्चंद्र या फिर सत्या। इसके बाद में यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपका होने वाला है हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द प्ले ऑन हिम। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। चलिए इस तीसरे का भी हम आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट जो पेज है चलिए वो भी हमने निकाल लिया। इसमें इसका 4 ऑप्शन आपके पास है, सैड, हैप्पी, एंग्री, क्राई। तो इसका राइट आंसर जो है वो है क्राई, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला आपका सही रहेगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर चौथा। यहाँ पर आप देख सकते हैं द प्ले इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ। तो यहाँ पर काइंडनेस या फिर सत्य या फिर फैंटेसी या फिर नॉन वायलेंस। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन इस चारों में से आपको राइट आंसर है वो है सत्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5वां, फाइंड द नाउन फ्रॉम ऑफ द परमिट इन द पैसेज। तो इसका यहाँ पर नाउन पूछा है, तो इसका नाउन क्या होगा परमिट का, यहाँ पर इसका नाउन होगा परमिशन। तो यहाँ पर स्पेलिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, परमिशन इसका नाउन होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया हुआ है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में आपको सरप्राइज भी मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक और पैसेज देखने को मिलेगा। तो इस पैसेज में आपको नीचे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए हम इनके आंसर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर आर द हिमालय इन इंडिया। यहाँ पर साउथ में है, ईस्ट या फिर नॉर्थ या फिर वेस्ट। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा नॉर्थ, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, नॉर्थ। इसके बाद में दूसरा है, विच इज द हाईएस्ट पिक ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर विच इज द हाईएस्ट पिक ऑफ द वर्ल्ड, कंचनजंगा या फिर धौलगिरी या फिर माउंट एवरेस्ट या फिर नॉन ऑफ द दिस। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर इसका कौन सा है, इसका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में तीसरा, विच रिवर डज नॉट
फ्लो फ्रॉम द हिमालयस। यहाँ पर गंगा, यमुना, गोदावरी, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से चारों में से राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है। इसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है चौथा, चूज द करेक्ट अपोजिट फॉर अगली। तो अगली का जो अपोजिट है वो क्या है, वो भी हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है अगली का जो अपोजिट है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगली का अपोजिट कौन सा है, हेल्दी, प्राउड, या ब्यूटीफुल, या फिर लवली। इसका लवली इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अब आ जाता है हमारा सेक्शन बी। अब क्या जाता है हमारा सेक्शन बी आ जाता है। अब सेक्शन जो बी है इसमें आपको एक और पैसेज देखने को मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके से है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, अभी तक जो पैसेज देखने को मिले थे उनमें क्या पूछा था, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपको इस पूरे पैसेज को पढ़ना होगा और इसमें से आपको नोट्स तैयार करना है। यानी कि जो इम्पोर्टेंट लाइन है, अगर आप इंग्लिश पढ़ना और समझना जानते हैं तो इसको पढ़कर और साथ में आप समझकर इम्पोर्टेंट लाइनों को कवर कर सकते हैं। एक नोट से आपको तैयार करना है और उसका टाइटल भी आपको देखना है, टाइटल भी आपको देना है। और इसके बाद में देख लेते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सी। सी के जो प्रश्न है वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सी में क्या है, सेक्शन सी में क्या पूछा है, सेक्शन सी में आया है ग्रामर। और इसके ऊपर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगी। तो एप्लीकेशन कौन सी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बाकी का जो पूरी फुल पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम सेक्शन सी सॉल्व कर लेते हैं, इनमें आंसर कौन कौन से रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सनराइज इन द ईस्ट, इसमें किसका प्रयोग होगा, ए एन द। इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा आएगा, तो यहाँ पर इसमें आएगा द सनराइज इन द ईस्ट। ठीक है, तो इसमें आपको द भरना है। इसके बाद में V2 वॉच द मूवी एस्टरडे, गो वेंट, दोनों में से क्या आएगा, यहाँ पर गो आएगा या फिर वेंट आएगा। तो इसमें आएगा वेंट, वेंट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें आपको वेंट बनना है क्योंकि यहाँ पर वी वेंट टू वॉच द मूवी एस्टरडे। इसके बाद में देयर इज नॉट वाटर इन द पुल, देयर इज नॉट वाटर इन द पुल मच मैनी। तो दोनों में से यहाँ पर क्या भराएगा वाटर के लिए, ये आपको बताना है। तो जल्दी बताइए अगर आपको पता है तो। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसमें आपको भरना है मच, इसका राइट आंसर क्या आएगा, मच। इसके बाद में चौथा है द टेबल वाज बाय द स्टूडेंट ब्रेक या फिर ब्रोकन। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, ब्रेक, क्या भरना है, ब्रोकन, सॉरी यहाँ पर क्या भराएगा, ब्रोकन यहाँ पर भराएगा, तो ब्रोकन आपको भर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट यू, इसके बाद में नेक्स्ट है यू ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील, यहाँ पर शुड, नीड, मस्ट। तो हालांकि आपको एनी 5 यानी कि कोई 5 करने होते हैं, लेकिन मैं सभी का आंसर यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कोई आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपको सॉल्व करने होते हैं आपके पेपर में। तो इसमें आपको भराएगा 5वें में शुड, नीड, मस्ट में, इसमें आपको क्या भरना है, इसमें आपको भरना है शुड, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद में छठवा है आई विल कॉल एट यू योर हाउस सम टाइम द इवनिंग इन एट, इसमें आपको क्या भरना है, इसमें आपको इन भरना है। इसके बाद में सातवां सी सेड दैट सी हेल्प मी, इसमें आपको क्या भरना है, इसमें आपको भरना विल, वुड, सेल, तो आपको इसमें वुड भरना है। तो यहाँ पर बीच वाला आपको भर देना है वुड। तो इस प्रकार से आपको सभी फिल इन द ब्लैंक्स को आपको कंप्लीटली भर लेना है। और इसके आगे आपको बहुत सारे डूज डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, और इसके आगे आपको एप्लीकेशन निबंध कौन कौन से हैं, और इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे सेक्शन डी में। तो इन सभी क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं, इसकी पूरी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी और आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखना है। आगे के जो क्वेश्चन है इनके आंसर भी आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। छात्रों, सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी ग्रो। जैसे ही आप स्टडी ग्रो लिखोगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से वेबसाइट आएगी टॉप पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं studygrow.com करके। तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो वेबसाइट कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी आपके सामने।
और यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, MP बोर्ड क्लास 9 अर्धवार्षिक पेपर 2024-25 PDF को लेकर। तो इस आर्टिकल पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको ये आर्टिकल यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल अपडेट होते रहते हैं, इसलिए नीचे पहुँच जाते हैं। तो आपको अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप कहाँ पर जाइए, हाँ आप यहाँ पर जाइए कैटेगरी वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर अर्धवार्षिक पेपर। तो जैसे ही आप अर्धवार्षिक पेपर पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आर्टिकल ओपन हो जाएंगे बहुत सारे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट आपको टॉप पर ही मिल जाएगा। तो हमें टॉप पर ही मिल चुका है, ऊपर ही मिल चुका है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जिस भी सब्जेक्ट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप हिंदी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी की PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप अंग्रेज़ी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो अंग्रेज़ी की PDF यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने प्रत्येक सब्जेक्ट के पेपर की, अर्धवार्षिक पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और इस पूरे आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। तो छात्रों, ये जो क्वेश्चन पेपर था, इस प्रकार से हम, चाहे आप किसी भी जिले के विद्यार्थी हों, A, B, C, ये 3 सेट अगर आपने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आपको यहीं पर मिलने वाले हैं इसी वेबसाइट पर, 3 सेट अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आप अपनी क्लास में सबसे अधिक अंक के साथ पास होने वाले हो अर्धवार्षिक परीक्षा में। क्योंकि तीनों सेट वेरी IMP क्वेश्चन पर, IMP क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं, वो भी अनुभवी शिक्षकों द्वारा, जो कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में सबसे अधिक नंबर दिलवाने वाले हैं। तो इन तीनों सेटों को आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।